बेटा, बचपन में मैंने तुझको खाना खिलाया, तेरी जवानी ने तुझको मजनू बनाया। तेरी जवानी जवानी ने ने तुझको उसको मजनू मजनू बनाया। बनाया। आज तू मेरे बुढ़ापे को रुलाया है, कल तेरी औलाद तेरे को रुलाए। वो बदनसीब औलाद है। आप कुछ छोड़ो। मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम थी, मैं नौकरी करती थी, मैं कमाती थी, सब मेरे थे। मेरा बच्चा 2013 में शहीद हो गया। सबने मेरा साथ छोड़ दिया कि बेटा में 4 बेटियां थी। वो कहते हमारी कालीन खराब है, बुढ़ी पेशाब पोती करती है, बसती भी नहीं है। तो ये जब तक काम करती थी तो तनख्वाह मिलती थी, तो किराया भी देती थी, सबको देती थी, बेटे को भी देती थी। अब ये मेरे पाँव में उठ रहे, मैं चिकनास खत्म हो गई। फिर मैंने काम छोड़ दिया, तो पैसे नहीं मिले, तो बोले मेरे पास बेटा बोलेगा रखने की गुंजाइश नहीं है, और हमारे मेहमान में बेटी के घर रहते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैंडिड शो। मैं हूं आपका होस्ट विसाम ज़ईद। आज हम आपको एक ऐसी कहानी को दिखाने जा रहे हैं। कुछ ऐसे अहम लोग होते हैं जिनको देखने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, जो कि इस दुनिया से चले गए हैं, जिन्होंने नाम कमाया। और कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि ओल्ड एज होम में और अपनी ज़िंदगियां गुजर बसर कर रहे हैं, जिनके बहुत सारे बच्चे हैं जो उनको पाल भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको घर से निकाल कर एक ओल्ड एज होम में डाल दिया है। हम आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। आइए हम बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से कि उनकी कहानी कितनी दर्दनाक है, कितनी अफसोसनाक है, और वो किस तरीके से वक्त गुजार रहे हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, और सुनाएं आप, ये क्या चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। किस तरीके से ज़िंदगी यहाँ पर किस तरीके से पहुँचे हैं आप? बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, और अल्लाह के हुक्म से जब से यहाँ आए हैं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घर से अच्छा है। क्या ज़िंदगी में ऐसी लम्हात पेश आए जो आप यहाँ पर पहुँचे? क्या ऐसा वक्त था, क्या ऐसी कहानी थी, क्या दास्तान थी? कहानी ऐसी बनी कि मैं खारिश का मरीज़ था, बच्चों ने इलाज कराया जो उनसे हो सका, तो हालत ज़्यादा बिगड़ गई, तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, तो इन्हों ने दुश्मनी मोड़ ली। क्या मोड़ लिया? दुश्मनी। मोड़ ली कि देखा कि ये भी बगावत कर रहा है, बेटा बहू भी बगावत कर रही है, ये भी मुझे नहीं देख रहा है, वो भी मुझे नहीं देख रही है, तो आदमी करे तो क्या करे। ईद आ रही है, आपने हर साल जो है अपने बच्चों के साथ मिलकर ईद गुजारी है, चाहे वो छोटी ईद हो बड़ी ईद हो। हाँ, तो कैसा फील करते हैं ईद पर आप नहीं होते? एक घर आपका ये है, लेकिन वो घर था जिनको आपने पैदा करा, वो बच्चे थे। तो चलो वो तो बेवफा हो गए, उनके बदले अल्लाह ने हमारे भाई मुझे दिए, हमारे बुजुर्ग दिए, हमारे बेटे बेटे जैसे बेटे दिए अल्लाह ने, हमारी माँ बहनें दी हैं, बेटियाँ दी हैं अल्लाह ने, और हमें क्या चाहिए। और हम मिलजुल के यानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी करते हैं। जिंदगी में कुछ अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? बस अभी जो होने का था हो गया, उस पर रोना बेकार है, बेवकूफ़ी है। जब मैं घर से निकला तो अपने औलाद को यही बोला कि मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब तू एक काम कर, एक काम कर, ऐसी जगह पे ले जा जहाँ मुझे वक्त पे दवाई मिले, वक्त पे खुराक मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंसान का पेट रोटी से भरता है, दौलत से नहीं भरता। हकीकत है। बच्चों को वो वक्त याद नहीं है जब आप 11 बच्चों को आपने पाला, जब आप धूप में खुद तपते थे और बच्चों को साए में रखते थे, हर ख्वाहिश पूरी करी। तो आज बच्चों को वो चीज़ें याद नहीं आती, और अपने बाप को उन्होंने एक ऐसा अकेला तन्हा छोड़ दिया कि ये हो रहा है, ये होता रहेगा। इतने वार्ड बने हुए पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्यों बने हुए? हम लोग के लिए बने हुए। इनसे हमारा क्या वास्ता है, क्या रिश्ता है इनसे हमारा? इन्होंने जो प्यार दिया है ना, वो हम मर तक तो नहीं भूल सकते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, हम इनके एहसानमंद हैं। अंकल और मेरे को खुदा ने दूसरी ज़िंदगी दी है इधर। क्या बात करते हैं आप? घर के अंदर रमज़ान में 10-12 रोज़ा रखता था। कितने रोज़े? 10-12। हाँ, या पूरे रखे हैं। अरे 2 रमज़ान कामयाब हुआ मेरा अल्लाह के हुक्म से। एक कहावत सुनाता हूँ, बेटा बचपन में मैंने तुझको खाना खिलाया, तेरी जवानी ने तुझको मजनू बनाया।
ऐसे तेरी जवानी ने तुझको तुझको मजनू मजनू बनाया, आज तू मेरे बुढ़ापे को रुलाया है, कल तेरी औलाद तेरे को रुलाए। ये कहानी थी हमारे बुजुर्ग की। एक बाप तो घर के दरख्त होते हैं, ये तो सुना ही है कि अपने बच्चों को जो है साया देते हैं। हमने आपको वालिद की कहानी सुनाई, एक बाप की, उनके दुख पर। अब हम चलते हैं माँ की तरफ। माँ तो जन्नत है, जन्नत। आए हम माँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है आप? शुक्र है अल्लाह का। कैसे यहाँ पर जिंदगी चल रही है? चल रही, कट रही होगी जिंदगी। अब ये जो जिंदा है वो दिन तो निकालने हैं ना बेटा, दुनिया में खूब ऐश कर लिया, सब वहाँ फिर कोई जगह ऐसी नहीं बची है तो मैं नहीं गई। अब दिल में कोई अरमान नहीं है, बस अब ये दिल चाहता है जो बच्ची कुछ जिंदगी है इज्जत के साथ गुजर जावे। अम्मा कहाँ कहाँ गई हैं आप? लंदन, दुबई, 4 मरतबा लंदन गई हूँ, 4 मरतबा दुबई गई हूँ, सऊदीया गई हूँ, उम्रे किए हैं। उम्रे भी करें? हाँ, उम्रे किए और मुंबई गई, मुंबई 5 मरतबा गई। मुंबई पाए। क्या वजूहात पेश आई जो यहाँ पर आप? मैं ये अपने पैसों से नहीं गई 4 मरतबा लंदन, मेरी औकात ही नहीं थी बेटा। मैं तेरे जैसे बच्चे को जवान किया, ये मैं पाकीज़ा जासूसी डाइजिस है ना, पाकीज़ा डाइजिस जासूसी सदगुजिश वो पे 4 रिसालों का मालिक था मेराज रसूल। अभी भी इसका रिसाले चल रहे हैं। अच्छा। उसके बेटे को 1 साल का था, मैंने उसको 28 साल का किया। इन लोगों के साथ मैं दुनिया घूमी फिरी, कोई चीज का मेरे को अरमान तो किसी चीज का अरमान नहीं है। तो आपके अपने बच्चे? मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। तो ये जब तक काम करती थी तो तनख्वाह मिलती थी तो किराया भी देती थी, सबको देती थी, बेटे को भी देती थी। अब ये मेरे पाँव में घुटने में चिकनास खत्म हो गई है। ये मेरा रसूल ने यहाँ पे 3 तलवार पे डॉक्टर कर्नल आसिफ प्रोफेसर को दिखाया तो बोले इसके घुटने खत्म हो गए, इसके चिकनास खत्म हो गई है, लाइलाज। तो फिर मैंने काम छोड़ दिया, तो पैसे नहीं मिले तो बोले मेरे पास बेटा बोले रखने की गुंजाइश नहीं है, और हमारे में मेहमान में बेटी के घर रहते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, खैरियत से हैं? कोई दुआ है आपकी? जी अम्मा, जी बेटा। ईद उल अजहा की आमद है। हाँ, सुन्नत बिल्कुल। इब्राहिम में पूरे मुल्क में जो है वो जो सब अदा शुक्र- करेंगे। जी आपकी क्या कहानी है? आप अपने बच्चों के साथ नहीं होंगी और ये सुन्नत इब्राहिम उनके उनकी साथ? बदनसीबी, वो बदनसीब औलाद माँ बाप को छोड़ो। अम्मा रोना, अम्मा रोने की नियत से नहीं है, रुलाने की नियत से नहीं है तो अम्मा। वो बदनसीब है ना। मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम थी, मैं नौकरी करती थी, मैं कमाती थी, सब मेरे थे। मेरा बच्चा 2013 में शहीद हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया। एक ही बेटा था, 4 बेटियां थी, साथ छोड़ के माँ ने हमको कुछ दिया नहीं। माँ कहाँ से दी? माँ ने सारी उम्र बेवापन में गुजार के अपना वक्त गुजारी। अब माँ के पास कुछ होगा तो देख। आपके शोहर का इंतकाल हो गया? काफी साल पहले, मेरी नौकरी से पहले इंतकाल हुआ था, उसको ब्लड कैंसर था। इसके बाद आपने 5 बच्चों की परवरिश करी। मैं 5 बच्चों को फिर उसके दादा दादी के हवाले करके खुद नौकरी करती थी। कहते तूने हमको दादा की दादी की, तो भाई मैं नौकरी करूँगा, तुम लोगों के पास बैठी, सुबह जाती थी शाम को आती थी, 2 पैसे लेकर आती थी। अभी वो लोग इसी बात को पकड़े हुए, वो लोग अमीर है मेरे ख्याल में। बच्चे अमीर कहाँ माँ? उन बेटा पैसा है, कालीन है उनके पास, सोना है उनके पास। अम्मा को वो कहते हमारी कालीन खराब है तो बुढ़ी पेशाब पोटी करती है, मरती भी नहीं है। मैं छोड़ के आ गई। और जो बचपन में वो लोग करते थे? वो खैर है, मैं छोड़ कर आ गई, इधर अकेली रहती थी खारादर में, मगर इतना मेरे पास पैसा था मेरी तनख्वाहों का कि मैंने अपने लिए एक घर खरीद लिया। बता कब से आप बजा रही हैं ये इतने ज़बरदस्त तरीके, जो आपने आर्ट सीखा हुआ है ये इतना ज़बरदस्त तरीके से, इसके हवाले से बताएं। मैं जब बच्चों के इदारे में थी तो बच्चों के इदारे में तो मुझे दिल मेरा लगा लिया था मैंने। अच्छा, वो म्यूज़िक के हवाले से आप पूछ रहे हैं? जी जी तो म्यूजिक। मेरे उस्ताद थे, तो
उस्ताद से ही सीखा मैंने। किस तरीके से आपने सीखा ये, और कितने साल से आप यहाँ पर अभी हैं, और कब से 11 बजा रही हैं? ये 11 इतना प्यारा साल की बजाती हैं आप, मज़ा आ जाता है बस। 11 साल की थी 11 साल से? जी। 11 साल से नहीं, 11 साल की थी मैं। 11 साल की थी? जी। कौन छोड़ के गया आपको? नानी। नानी छोड़ के गई थी? जी। अच्छा, तो आपने सीखा कैसे ये? अ, तो सब बच्चों के बीच में होती थी, हम्म। उससे सब सीखते थे, तो मैं भी क्लास में बैठा करती थी, तो मैं भी सीखती थी। फिर बाद में मुझे स्कूल भेजा था, दारा स्कूल में दूसरे जो बच्चों का है उनमें से भेजा था मैडम ने। फिर मैं वहाँ जाके स्कूल जाके भी सीखा करती थी तो बच्चों अम्मा, के। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे सिखाएं तो किसे सिखाएंगे आप ये? देखिए, मैं ये पियानो तो नहीं सीखा, लेकिन हारमोनियम सीखा मैंने। अच्छा, ये हारमोनियम है? हारमोनियम के सुर है ना, अच्छा, हारमोनियम इससे। के सुर है। कैसे हाँ, सीखते हैं इसको? सारे गामा से सीखते हैं। आप मुझे सिखाएं, 1 मिनट की मुझे क्लास दें। मेरी टीचर है, टीचर मुझे क्लास दे भाई, कैसे सिखाएंगे? हम आपके शागिर्द हैं। चलें भाई, अच्छा। टीचर सिखाए ना। सारे गामा पाधा निशा, सा नी धा पा मा गा रे सा। 7 सुर है 7 सुर है? जी। वाह अम्मा, लेकिन आप तो पूरे बजाती हैं, ये तो अब हमें तो पता ही नहीं चलेगा। ये सारे, ये तो हमसे तो बज ही नहीं रहे, आप कैसे बजा रही हैं उस्ताद जी? जी। दामन नहीं बजता हुआ। ये ये देखा। ये बता, कब से आप बजा रही हैं ये इतने ज़बरदस्त तरीके, जो आपने आर्ट सीखा हुआ है ये इतना ज़बरदस्त तरीके से, इसके हवाले से बताएं आप। मैं जब बच्चों के इदारे में थी, तो बच्चों के इदारे में तो मुझे दिल मेरा लगा लिया था मैंने। अच्छा, वो म्यूज़िक के हवाले से आप पूछ रहे हैं, जी जी, तो म्यूजिक। मैं उस्ताद थे, तो उस्ताद से ही सीखा मैंने। किस तो तरीके से आपने सीखा ये, और कितने साल से आप यहाँ पर अभी हैं, और कब से 11 बजा रही हैं? ये 11 इतना प्यारा साल की बजाती हैं आप, मज़ा आ जाता है बस। 11 साल की थी 11 साल से? जी। 11 साल से नहीं, 11 साल की थी मैं। 11 साल की थी? जी। कौन छोड़ के गया आपको? नानी। नानी छोड़ के गई थी? जी। अच्छा, तो आपने सीखा कैसे ये? अ, तो सब बच्चों के बीच में होती थी, हम्म। उससे सब सीखते थे, तो मैं भी क्लास में बैठा करती थी, तो मैं भी सीखती थी। फिर बाद में मुझे स्कूल भेजा था, दारा स्कूल में दूसरे जो बच्चों का है उनमें से भेजा था मैडम ने। फिर मैं वहाँ जाके स्कूल जाके भी सीखा करती थी तो बच्चों अम्मा, के। अगर मैं आपसे बोलूँ मुझे सिखाएं तो किसे सिखाएंगे आप ये? देखिए, मैं ये पियानो तो नहीं सीखा, लेकिन हारमोनियम सीखा मैंने। अच्छा, ये हारमोनियम है? हारमोनियम के सुर है ना, अच्छा, हारमोनियम इससे। के सुर है। कैसे हाँ, सीखते हैं इसको? सारे गामा से सीखते हैं। आप मुझे सिखाएं, 1 मिनट की मुझे क्लास दें। मेरी टीचर है, टीचर मुझे क्लास दे भाई, कैसे सिखाएंगे? हम आपके शागिर्द हैं। चलें भाई, अच्छा। टीचर सिखाए ना। सारे गामा पाधा निशा, सा नी धा पा मा गा रे सा। 7 सुर है 7 सुर है? जी। वाह अम्मा, लेकिन आप तो पूरे बजाती हैं, ये तो अब हमें तो पता ही नहीं चलेगा। ये सारे, ये तो हमसे तो बज ही नहीं रहे, आप कैसे बजा रही हैं उस्ताद जी? जी। दामन नहीं बजता हुआ। ये ये देखा। ये अभी हमने ये पूरा दारुल सुकून जो विजिट करा है, आप ईद उल अज़हा की आमद है, जी। तो इसके हवाले से बताएं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, या कोई भी इंटरनेशनल डे आ रहा होता है, कोई भी नेशनल डे आ रहा होता है, तो उसके हवाले से बताएं क्या क्या एक्टिविटीज़ होती इस्लामिक डेज, क्रिश्चियन डेज और हिंदू डेज हम सारे ही सेलिब्रेट करते हैं। इवन के जैसे हम अहले तशी के दरमियान रहते हैं, इर्द गिर्द हमारे ज़्यादा शिया हैं, तो हम मजलिस भी करवाते हैं। हैं? मजलिस भी करवाते हैं? अच्छा। जी अच्छा, ये यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं, हम तमाम लोगों से मिले हैं यहाँ पर। जी जी। कितनी फैमिलीज हैं यहाँ पर, कितनी फैमिलीज से लोग आए हुए हैं टोटल? ये तकरीबन 120। 120? जी। 120।
इनकी कफ़ालत किस तरीके से होती है, तमाम तर चीज़ें? कफ़ालत देखिए हमारा ये चैरिटेबल अदारा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सिंध गवर्नमेंट हमें ग्रांट मुहैया करती है सालाना, और इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के इदारे हैं, एनजीओज़ हैं, वो हमें सपोर्ट करती हैं। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बैंक्स हैं, तो कंपनीज़ हैं, तो इस तरह से चलता है। दूसरा ये कि यहाँ पे गरीबों के लिए तो है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि वेल ऑफ भी हैं, जो वॉलंटरी तौर पर आगे हैं, शायद तन्हाई का शिकार है या कुछ भी है, तो वो कहते हैं कि नहीं भी हम समथिंग वी विल गिव टूवर्ड्स ना, तो वो ज़्यादा तो नहीं होता, तो लेकिन फिर भी कि ये वी आर पेइंग द रेंट लाइक ना। आपने माँ बाप की दुख भरी दास्तान सुनी। माँ जन्नत है तो बाप दरवाज़ा है, इनकी इज्जत करो वरना दुनिया में हमेशा बर्बाद रहोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह नेगबान।